आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखते हैं जो सीटी का एग्ज़ाम होता है 26 और 27 तारीख को। आज सीखते हैं 27 तारीख का इवनिंग का मैथ का पोर्शन। ये देखो हमारे पास ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है था। तो ये बोर्ड मार्क्स का सवाल करने से पहले आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर इसका स्क्वायर करना है। ये मल्टीप्लाई है ना, ये पॉइंट भूल जाओ एक बार। ये 15 मानो, ये 15 की इसकी मल्टीप्लाई करके 15 दूनी 30, 0 3 असली, 15 3 45, 45 और 3 48 है ना। और ये ऐसे जो कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है। 0 कोई मैथ नहीं होता, ये 4.8 फिर प्लस। अब ये डिवाइड करना है, ये पॉइंट को भूल जाओ, 8 ही मानो, 8 8 64 और 8 को 72 है ना। और ये पॉइंट आएगा ना, ये एक पॉइंट हट जाएगी इसके साथ, ये आएगा 8 पॉइंट, यहाँ से 4 आएगा। और मान से 2 पॉइंट है ना, इसका भूल जाओ, इसको 21 मानो, 21 का स्क्वायर होता है 441 है ना। और ये जितना स्क्वायर है उतने पॉइंट के बाद अंक लगता है। ये स्क्वायर है ना, तो 2 अंक के बाद ये पॉइंट अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये ऐड हो जाएगी 13.2 और ये माइनस का, इसको 4.4 ही मानो। और जो अब इसमें से माइनस करना, 13.2 में से 4.4 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, ये 8.8 आ जाएगा। और आंसर है 8.79। तो जो सही आंसर है ये आएगा इसका, यही मान सकते हैं 8.7। अगला सवाल है, ये देखो, ये 3 दोस्त है, अमिता, वीना और ताना। अमिता, वीना और ये ताना। ये बोले अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया। अमिता ने 2/3 भुगतान किया है। और वीना ताना का भुगतान का 1/2 और ये ताना का पता नहीं है। तो ये सवाल ऐसा, तो तान यहाँ पर निकालना वीना का भुगतान। जब ये ऐसे आ जाए ना, तो इसका और इसका आ जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम आ जाएगा ना, वो अपन तान्या का मान लिया, तान्या ने ये कर करा, फिर वीना ने तान्या का 1/2, 6 का 1/2 कितना आएगा, यहाँ से ये कैंसिल 3 आ जाएगा। ये वीना ने ये 3 भुगतान किया। फिर अमिता ने वीना का कितना 3, और 3 का 2/3 कितना, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ जाए, कितना अमिता ने इतना ही खर्च किया। फिर वीना का निकालना ना, वीना कितना 3 और टोटल मार्क के पास 11, तो ये वीना का 3/11, ये ऐसे आएगा। अगला सवाल है हमारे पास, ये आ गया संजय दाड़ी वाला, ए और बी है। ये हमारे पास ए और ये बी है ना। और यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है लाभ डायरेक्ट इक्वल्स टू निवेश मल्टीप्लाई में टाइम, समय। ये फॉर्मूला होता है इसका, लाभ डायरेक्ट इक्वल्स टू इन्वेस्ट गुणा में समय। और ए ने 8 महीने के लिए 50,000 खर्च किए। और यहाँ पर बी ने 6 मंथ के लिए कितने हैं, 80,000। और फिर ए और बी का लाभ निकालना है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये आ जाए 5:6। ए और बी का लाभ ये आ जाएगा। एक व्यापारी है, 2,000 रुपये की वस्तु पर 20% और X% की 2 की छूट देता है। और अंतिम विक्रय मूल्य है 1280 है। X का मान निकालना है। 2 छूट दे दी 2,000 रुपये पर, 2,000 रुपये पर 2 छूट है, एक तो है 20% है और एक है X% है। X वैल्यू निकालने अपन है। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1280 है ना, ये है। तो अब ना यहाँ से आप ऑप्शन से सोल्व कराएंगे। तो ये देखो, जैसे इसका 20% उठाओ, X अपन 20% मान लिया है ना, 20%। और एक यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है X प्लस में Y माइनस का X मल्टीप्लाई Y डिवाइड में 100, ये होता है। तो X हमारे 20%
प्लस में वाई है 20%, और मान से 20 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 100, यहाँ से ये कैंसिल 0 0 20% है ये मानस है ना, और 20 to 20 हो गया 40% मानस का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ से 36%। अब 2000 का 36% निकालना है। अब निकालना 2000 का 36%, ये परसेंट से 2 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करें 720 आ जाएगा। ये जो 2000 है ना, 2000 में से ये मान से करेंगे तो ये आना चाहिए, तो यहाँ से 2000 में से 720 मान से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0, ये 8 और ये 2 और ये 1, ये आगे ना, तो एक्शन है ये 20% आएगा। यहाँ पर एक छूटा 20%, दूसरी छूटी भी 20% आएगी, तो ये 1280। ये अगला क्या मेंसुरेशन का, हमारे पास है 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु का तंबू है। तो शंकु का यहाँ पर निकालना है वक्र पृष्ठ, और 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपये खर्च होते हैं। तो यहाँ पर आर है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारे पास है ये 24 मीटर, और शंकु का वक्र होता है शंकु का वक्र फॉर्मूला पाई आर एल। ये देखो हमारे पास ये भी वैल्यू होती है, आर भी है और एल नहीं है, तो यहाँ से एल निकाले। एल का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, एल बराबर में वर्गमूल एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, है ना। एल बराबर में आर कितने हैं, 7 का स्क्वायर 49 और एच है 24, तो 24 का स्क्वायर 576 है ना, 576 आ जाएगी, 576। जो इसको ऐड करें ये आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है, ये तो 25 का स्क्वायर, तो एल हमारे पास ये आएगी 625। और यहाँ पर देखो ये पाई होता है 22 बटा 7, 22 बटा में 7 मल्टीप्लाई में आर हमारी 7 मल्टीप्लाई में एल है 25, 7 से 7 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 550 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये बोलिए 1 मीटर स्क्वायर पर ये कैसे है, ये 10 रुपये, और 550 पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में ये 10, तो 550 रुपये 5500 आ जाए, कितने 5500 रुपये, है ना। एक दुकानदार है निर्माता है ना, वो लागत मूल्य पर ये 25%, ये हमारा आकर डिस्काउंट का सीपी है, एमपी है और एसपी है ना। और ये लागत मूल्य होता है सीपी, लागत मूल्य पर ये 25% का लाभ कमाता है, ये 25% का लाभ कमाता है इस पर, है ना। और ये दुकानदार 500 दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को ये 500 रुपये में बेचता है, जिससे ये ग्राहक को दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ये होते 500 रुपये पर ये 20% का लाभ होता है। तो जो ये 500 रुपये नहीं, ये इसका सीपी है, और इतना हो गया। फिर यहाँ पर 100 से लेके सीपी मान ले 100, और एमपी हो गई इसका 125, ना 25% का लाभ कमाता है। और ये बोलते कि ये 500 पर 20% लाभ कमाता है, तो इसका एमपी निकाले यहाँ से, तो इसका 20% लाभ कमाता ना, तो इसका 20% यहाँ पर मान से कर लेंगे, तो कितना आ जाए डिस्काउंट मान से करेगा, तो यहाँ पर ये 400 आ जाएगा, है ना। 400 की समान अपन है ये 500 बेच दी, 20% लाभ कमाया, तो इसका निकालना लागत मूल्य है। लागत मूल्य निकालने के लिए उल्टा चलते हैं, है ना। 400 रुपये पर 20% लाभ कमाया, 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा, 10% हो जाएगा 40 और 20% हो जाएगा 80, तो 80 माइनस करना है इसमें से, कितना आ जाएगा 80 माइनस करना, तो ये 320 आ जाएगा। ये लागत मूल्य ऐसे निकालना था इसका।
ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। अगला सवाल है ये परसेंटेज का। फिर बी ने सी से 50% कम अंक प्राप्त किए। सी ने 80 अंक प्राप्त किए। तो एक निकालना है। हमारे पास 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है हमारा ना, ये ए है, ये बी है। तो ये बोल दिया ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। और बी ने सी से ये 25% अंक ये प्राप्त किए, ये कम प्राप्त किए। तो आप सी के मान लेंगे 100 मान लेंगे, 100 मान लिया, सी के मान लिया अपन, सी के 100 मान लिया। अब ये 25% ये कम अंक प्राप्त किए ना, तो ये बी क्या है 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर उल्टा चलना ना, तो ये ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो 20% होता है ए 1/5। तो 75 का 1/5 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाए यहाँ से 15 आ जाएगा ना, 15 इसमें ऐड कर 90 आ जाए, है ना। अब इसकी ए बी सी का रेशो ले गया, अनुपात है देखिए, यहाँ से कितना पकड़ गया 5 पर 5 5 5 4 5 1 5 15 25 5 चौका 20, है ना। ये आ गया रेशो। अब ये बोल दिया सी ने 80 अंक प्राप्त किए। तो इसका कितना गुना है, 4 गुना है। और एक निकालना है ना, हाँ, तो एक का भी 4 गुना अच्छा 18 चौके 72। तो ए ने 18 अंक ये प्राप्त किए। अब एलसीएम का ये फॉर्मूला आ गया, ये देखो। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध बताना है। और गलत कौन सा है, ये देखो, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या, हमेशा अभाज्य संख्या भी हो सकती है। एचसीएफ ये लेस देन है मिनिमम ए और बी से, हमेशा एचसीएफ ए और बी का मिनिमम होता है। फिर है ये तीसरा एचसीएफ है ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए गुणा बी, कितना होता है, ए गुणा बी बराबर में एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये होता है। जो ये सी है ना, ये गलत है, ये होता है ए गुणा बी एचसीएफ गुणा में एलसीएम, और ये सी गलत है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया 29, और ए गुणा में बी है 10, और ए प्लस में बी निकालना है। ए प्लस में बी निकालना है ना, ए और बी का होल स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29, तो प्लस में ए और बी कितना 10 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 20 हो जाएगा, है ना। अभी इनको ऐड करें 49, ये स्क्वायर है ना, ये रूट आ जाए इस साइड, ए प्लस में बी बराबर में आ जाएगा रूट स्क्वायर है ना, इस साइड आकर रूट हो जाएगा, ये प्लस मान से, तो ये 7 का स्क्वायर होता है, ए प्लस में बी ये 7 आ जाएगा। एवरेज होता है मतलब टोटल नंबर का सम डिवाइड में टोटल नंबर, है ना, मतलब कुल संख्या को जोड़ बटे में कुल संख्या, ये होता है। ये देखो पहला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये है ना 8 है, ये 8 1 2 3 4 संख्या, इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10 10 और 2 12 और 8 20 बटे में 4, तो ये 5 है यार, ये पहला तो ठीक है। सेकंड हमारा 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 संख्या। अब 4 संख्या जोड़ कर लो, 7 और 3 और 10 10 और 9 19 और 5 ये 24, और डिवाइड में कितनी संख्या 4, तो 4 से डिवाइड करके ये 6 आना चाहिए, यहाँ पर ये 7 है, ये गलत है। यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है, तो इसमें से लाभ बताना है। तो बिक्री का आ जाएगा, HR का 40 है, IT का 70 है, और परिचालक का 50 है, बिक्री का 30 है। तो
विक्रिका आ जाएगा, है ना, विक्रिका आ जाएगा तो इजी। उसके बाद ये सवाल है, ये देखो ए बी सी का रेशो निकालना है। जब भी ए बी सी का अनुपात निकालना हो ना, तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो जब भी ए बी सी का रेशो निकालना हो, अनुपात निकालना, तो ए को लिखो लो पहला। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ गया अनुपात। फिर बी को लिखो, इसको इसकी मल्टीप्लाई 12, फिर सी को लिखो लो, ये आ जाए 6। अब 2 से कैंसिल हो, 2 से 4, ये 6 और ये आ जाए 2 से 3। तो ए बी सी का रेशो हो जाए 4, 6 और ये 3, ये आ जाए इसका। एक्स की वैल्यू हमारे पास √3 प्लस में √2 डिवाइड में √3 माइनस का √2। वाई की वैल्यू है √3 माइनस का √2 डिवाइड में √3 प्लस में √2, ये है। और ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये निकालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये देखो ये रूट में आ गई, और ये एक्स का वाई का आप करेंगे हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण ये करने के बाद ही ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। जब यहाँ से एक्स का ये करके प्रमेयकरण, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको जब ये सोल्व करागे, ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, रूट से रूट, ये भी, ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। यहाँ पे कैंसिल 2 3 हो गया, ये 5 और प्लस में, और ये जो 2 ए बी 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाए 6। एक्स तो ये आ गया, और वाई कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाए √3 माइनस का √2, है ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, रूट कैंसिल 2 3 हो गया, ये 5, फिर माइनस का 2ab 2 और ये भी 6। अब इसका स्क्वायर करना है, अब इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाए 5 प्लस में 2 √6 स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस का 2 √6 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 है, फिर प्लस इसका जो स्क्वायर करेंगे ना 4, इसका तो हो जाए 4 और इसका आ जाए 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 24 और माइनस का 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20√6 और प्लस में ये 25 आ जाए, और ये प्लस में ये 24 और माइनस का 20√6, ये आ जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद ये प्लस करो, ये आ जाएगा हमारा 98, इसका ये जमीन होगी, और ये होगा टावर, जो छाया तो नीचे पड़ती है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और इसका एंगल है ये 30 डिग्री, और ये दीजिए 20 मीटर है ना, 20 मीटर एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी है, तो ये BC ये 20 मीटर है, और ये निकालने टावर की ऊंचाई, निकालने टावर की ऊंचाई, तो ये निकालने, तो ये होता है H/20, तो यहाँ पर लग रहा है 10 और ये एंगल ये 30, तो ये आ जाए H/20 और 10 30 होता है हमारा कितना, 1/3, जब इसकी आर पार मल्टीप्लाई करके तो यह जाए H बराबर में 20 ऊपर बिक जाए और √3 नीचे आ जाए, इसकी ऊंचाई ये आ जाएगी हमारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।